राधे राधे। एक बार राजा माधांता ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आप कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनकर उनका कल्याण हो। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपको आम्ल की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं जो सभी पापों को नष्ट कर देती है और व्रती को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। आम्ल की एकादशी कथा कुछ इस प्रकार है, सुनिए। ये कथा कुछ इस प्रकार है। एक वैदिश नगर में राजा चैत्रथ रहता था। वह काफी पुण्यात्मा और धर्मपरायण था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके कारण उसकी प्रजा भी भगवान विष्णु की पूजा करती थी। सभी धर्म पुण्य में समय देते थे। यह व्रत फागुन शुक्ल एकादशी को रखा जाता है। एक बार इस तिथि पर सभी लोग व्रती थे। सभी ने मंदिरों में पूजा पाठ किया, आम्ल की एकादशी की कथा सुनी और रात्रि जागरण भी किया। उस दौरान एक शिकारी भी वहां पर मौजूद था। उसने भी आम्ल की एकादशी की पूजा, व्रत कथा के सुनने और जागरण का पुण्य लाभ लिया। वह अगले दिन सुबह घर गया और वहां पर खाना खाकर सो गया। उस दिन ही उसका निधन हो गया। उस शिकारी का जन्म राजा विदुरथ के घर पुत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम वसुरथ था। आम्ल की एकादशी व्रत की पूजा में शामिल होने और व्रत कथा सुनने के कारण उसे जो पुण्य फल प्राप्त हुआ, उसके शुभ प्रभाव से वह राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। समय बीतता गया और वह एक दिन राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहीं पर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। तभी उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उन्होंने सभी हमलावरों को मार डाला और राजा की रक्षा की। राजा की जब आंख खुली तो वह चौंक गया। उसके आसपास काफी सारे लोग मरे पड़े थे। तब उसने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसके प्राणों की रक्षा की है। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हें कौन बचा सकता है। इस घटना के बाद राजा वापस अपने राज्य लौट आया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधांता से कहा कि जो भी व्यक्ति आम्ल की एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वह सभी कार्यों में सफल होता है। अंत में उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। बोले श्री हरि विष्णु की जय। आम्ल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आम्ल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पहले यह एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं कि आम्ल की एकादशी की तिथि, महत्व और क्या मान्यताएं हैं। आम्ल की एकादशी इस बार 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आम्ल एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आम्ल की एकादशी पर आम्ल के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए जानते हैं कि इस दिन का खास महत्व, पूजा की विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आम्ल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार 7:44 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार आम्ल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी और आम्ल की एकादशी का व्रत भी 10 मार्च को ही रखा जाएगा। आम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी का भक्त शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है।
रंगभरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है, जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से रंगभरी और आम्लकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।